प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके उपकार और उसके आशीष को अनुभव करते, उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का स्वागत है रिवाइवल प्रेयर सेंटर डेली वर्ड चैनल में। परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे, आशीषित होते रहे। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसकी 37 अध्याय उसकी 24 और 25वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर का वचन है जो आप तक पहुंचा है। इस वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जगह में हम देखते हैं वो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ दिया है या पीछे हट गए हैं या किसी कारणवश किसी भी जगह पे आपने पड़ा है, गिर गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये समय है, परमेश्वर आपको उस जगह पे पड़े रहने नहीं देगा, गिरे रहने नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए आप उस स्थान से आप उठे, खड़े हो जाए और परमेश्वर के नज़दीक आए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी कारण से परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, दूर हो गए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, आपके नज़दीक है। वो परमेश्वर आपको उस स्थान पे पड़े रहने नहीं देगा, आपको उठाएगा। आपके हालातों से, आपकी परिस्थिति से, आपके किसी भी कारण से यदि आप घिरे हैं, पड़े हैं, आपको परमेश्वर पड़े रहने नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर आपको उठाएगा। यहोवा परमेश्वर का यही वादा है, वो आपके हाथ को थामे रहता है। इसलिए 24वां वचन में हम देखते हैं, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। यदि आप किसी भी कारण से, आप किसी स्थान पर किसी भी बातों के कारण से परमेश्वर से दूर हो गए हैं, आपको परमेश्वर उस स्थान पे आप छोड़ेगा नहीं, आपको रहने नहीं देगा, बल्कि आपको अपने स्थान पे रख के आपको आशीष देगा, अपने आपके हाथ को थामे रहेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। दुनिया में चाहे आपका कोई भी क्यों ना हो, दुनिया में आपके साथ देने वाला कोई भी क्यों ना हो, आपके साथ चलने वाला कोई भी क्यों ना हो, जीवित परमेश्वर है। वो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आपके हाथ को थामे रहेगा और आपको उस परिस्थिति से निकालेगा, आपके उस हालातों से, चाहे वो दुख भरी हालात हो, चाहे वो कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस स्थान से निकालेगा, आपके हाथ थामेगा और आपको अपने साथ चलाएगा। विश्वास करें उस परमेश्वर को। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है, आपके हृदय की हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है, आपके मन की हर एक गतिविधियों को जानने वाला परमेश्वर है। यदि आप निराश है, हताश है, जिस स्थान पे है, जिस जगह पर है, कमज़ोर है किसी भी कारण से लेकर, यदि आप बीमार है, तो आप परमेश्वर के नज़दीक आए। वो आपको पड़े रहने नहीं देगा, बल्कि आप परमेश्वर को पुकारे, आपके हाथ को थामेगा और आपको अपने साथ में चलाएगा। उस परमेश्वर पे आप भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अपने प्रभाव को डालना चाहता है। वो परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है। वो परमेश्वर आपके हृदय पर रहना चाहता है। इसलिए समय है कि आप उस परमेश्वर को पुकारें, उसके साथ में सही रिश्ता करें, उस परमेश्वर में विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह एक माध्यम है जो आपके लिए और मेरे लिए इस संसार पर आए और अपने आप को कुर्बान किए। वो आपके स्थान पर, मेरे स्थान पर अपने जीवन को दिया, आपके और मेरे पापों को अपने जीवन पर उठा लिया और क्रूस पर मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है। वो आपके साथ में रहना चाहता है। यदि आप पहली बार सुन रहे इस वचन को, यीशु प्रभु को अपने हृदय पे विश्वास नहीं किए, जीवन पे विश्वास नहीं किए हैं, तो ये समय है कि उसे बुलाए। आपको परमेश्वर स्थान पे पड़े रहने नहीं देगा। चाहे आप मानसिक रूप से कमज़ोर है, बीमार है, परिस्थितियाँ खराब है, तभी भी परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपके हाथ को थाम के आपके साथ में वो चलेगा। चाहे वो गिरे तभी भी पड़ा ना रहेगा। यदि आप गिर गए हैं, यदि आप पीछे हट गए हैं, तभी भी आपको परमेश्वर अकेला छोड़ नहीं देगा, बल्कि आपके साथ में रहेगा और आपको अपने हाथ पकड़कर आपको चलाएगा।
इसलिए हम देखते परमेश्वर के वचन में 25वां वचन में, वो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको धर्मी बनाना चाहता है। वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसा बन जाए। यीशु मसीह का लहू आपके जीवन के हर एक पापों को शुद्ध करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पापों को मानते, गलतियों को मानते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और आपके जीवन में वो धर्मी का प्रभाव को डालता है। और परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की उस प्रार्थना को सुनेगा और आपको किसी भी बात की परेशानियाँ, कमजोरियाँ और हर एक हालातों में वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि आपके साथ में रहेगा और उस परिस्थितियों से आप निकलेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाएंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर आपके हाथ थाम के रहेगा। वो आपको किसी भी हालातों से, किसी भी परिस्थितियों से निकालने में वो सामर्थ्य है। इसलिए आप उस पर विश्वास करें। आपको आपकी कमी घटियों में भी वो सहायता करेंगे, आपको बल देंगे, आपकी हर एक आवश्यकताओं में परमेश्वर मदद करेंगे, आपके सामर्थ और उसकी शक्तियों से भरेंगे और आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों से निकालने में वो सहायता करेंगे। उस जीवित परमेश्वर विश्वास करें, क्योंकि वो सामर्थी है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके नज़दीक में रहना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है। इसलिए आप उस पर विश्वास करें, वचन के साथ अपने जीवन को चलाएं, उस पर विश्वास करें, भरोसा करें, उसके साथ सही रिश्ता करें। परमेश्वर आपका प्रभु बन जाएगा और आपको चलाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं, आप उसके संतान हैं, उसके निज प्रजा है, इसलिए वो आपकी देखभाल करेगा और आपको चलाएगा। आपको कभी भी किसी भी टुकड़े या किसी भी चीज़ों को मांगने या कमी घटी होने नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर आप हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा, आपके हाथ थाम के आपके साथ में रहेगा। इसलिए उस पर विश्वास करें, भरोसा करें, उसके साथ चलते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, पिता तेरे लोग जितने लोगों ने सुना है, खुदा तू सभी को आशीष दे। पिता किसी भी स्थान पे यदि वो कमज़ोर है, पड़े हुए हैं, तो उसमें से निकाल और आपके साथ चलने में सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, परेशान है, हताश, निराश है, सारे चीज़ों से आप निकाल और आपको महिमा देने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार सुने हैं, अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन हर दिन आप तक पहुँचते रहे। और अच्छा लगता है, आशीषित होते हैं, जरूर शेयर करें दूसरे लोग तक, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।